आज हम ये वाली राजमा की बिजाई करने वाले हैं। घर में भी करते हो आप खुदाई? घर में भी करते हो आप खुदाई? और ये पीछे मशीन हमारा मुंह दिख रही है। और जैसे बारिश नहीं हो रही होती है तब भी हम बाण देवता जी को मतलब पूजा करते हैं कि हमें बारिश की सख्त ज़रूरत है, तो बारिश आती भी है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चल पड़ी हूँ खेत। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग खुदाई कर रहे थे, पर सूखा होने की वजह से हमने वो काम बंद कर दिया था। पिछले कल शाम को बारिश हुई तो हमने सोचा आज खुदाई कर लेते हैं। वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, मतलब बिजाई के लिए हम लेट हो गए हैं। तो वैसे तो अभी भी मौसम ख़राब है, लगता है थोड़ी देर में बारिश हो। चलिए, वो तो फिर अगर बारिश होती है तो फिर घर चले जाएंगे। दीदी, पंकु, मम्मी और उर्विश तो आ गए हैं खेत। मुझे थोड़ा काम था तो मैं वो करके आई और मैं अभी खेत में पहुंच गई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा और आपको भी दिखाऊंगी। तो उर्विश लगा है यहाँ पे खुदाई करने छोटी कसी से। हेलो उर्विश, गुड मॉर्निंग। अभी मैं काम करना हूँ अभी। अच्छा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ? एनियोंग नहीं, अभी तो दिन शुरू हुआ है, शाम को बोलते हैं एनियोंग। अभी बोलते गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उर्विश खुदाई कर रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? घर में भी करते हो आप खुदाई? घर में भी करते हो आप खुदाई? और ये पीछे मशीन हमारा मुंह देख रही है, कोई काम नहीं कर रही। ये तो गलत बोल दिया बेटू आपने। क्या कब क्या काम है? कब क्या काम? तो अब जो करूँगी मैं, तो अभी आई ना, आप लोग मुझसे पहले नहीं आ गए थे। सो क्या है हो क्या? सो के आए हैं। तो दीदी को भी आजकल खुदाई करने का मन है, क्योंकि इसके वहाँ खुदाई करने का काम नहीं होता है दीदी? तो इसको भी खुदाई करना पसंद है। पसंद तो क्या, भूल तो नहीं गई थी दीदी खुदाई करना थोड़ा। इधर है पंकु द ग्रेट। हेलो पंकु भाई, गुड मॉर्निंग। तो पंकु यहाँ पे ये चूहे की जैसे अब बिल लेके आगे आगे निकल पड़ा है और मैं करूँगी वहाँ से खुदाई। वो लोग कर रहे हैं वहाँ से। मम्मा, मेरी कसी कहाँ है? किंदिया साउंड जिंदे जिंदे पंकु छोड़ो। पंकु आज काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे खुदाई करने आया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी खुदाई की वो मैंने और मम्मी ने ही की, और यहाँ पे उग भी गया है। पहले दिन वो थोड़ा जैसा था ना। यहाँ पर है मेरी कस्सी। वो तो एक घड़ी ना 1-1.5 घंटे में किया आपने खुदाई उसकी। ये बढ़िया है। कुछ भी हो तो ये बोल दो लास्ट में कि आप नहीं किया है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। आज हम ये वाली राजमा की बिजाई करने वाले हैं। ये देखो मेरी मेहंदी कितनी गाढ़ी पड़ी है। इस पेड़ के पास हम खुदाई कर रहे थे तो ये पाउडर सा मिला, इसमें से थोड़ा चेकिंग मारा तो बोर्ड भाई साहब इधर है। वो मारते इसको धक्का। कितना बड़ा है, मत कर यार, हाथ से मत पकड़। उफ, इश कितना बड़ा है। स्पीड देखो इसकी। और इसने देखो सारी जड़ खाई है ये वाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू वर्ल्ड। इसके अंदर सारी मिट्टी हो देखो, ये हाँ, जड़ें दिख रही है। इसने सारी जड़ें खाई है। किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा कैसे पता लगता है कि इस पेड़ में कीड़ा हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है, जड़ें कुछ इस तरह से ख़राब की होती है। ये देखो कैसे निकला होगा ये इसमें से। ये देखो रास्ता सा बनाया है, ये देखो। इसमें हो सकता है इधर की और भी तोड़ देते जरा इसको। नहीं, इससे अंदर साफ़ है। यहाँ से अंदर ये देखो साफ़ है जड़, और यहाँ पर पहुँच गया था ये। पेड़ सूखेगा नहीं तो क्या होगा। ये देखो इधर सारी जड़ खराब की है, और बड़ा भी कितना है ये, है ना। सोच रहा है पकड़ा गया। कहाँ भागूं? क्या ये पंकु भाई से बच पाएगा? मैं तो नहीं करूँगा इसका कुछ भी। इसको हम कहीं खुला छोड़ देंगे, पीपल के बाद ले जाइए उसको। चलो गाना हो जाएगा बरसात के मौसम में। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई। हाँ मैं मैं हाँ हूँ।
कीड़ा भाई, मैं तेरे को पता, मेरे को फोबिया है कीड़ों से। कौन सा फोबिया बोलते उसको? कीड़ा फोबिया। अच्छा। ये हमारा लास्ट रहता था यहाँ पे खुदाई करने के लिए भी, और अब बारिश भी शुरू हो गई है। दीदी और उर्विश तो चले गए हैं घर, तो हमें भी जाना पड़ेगा अब। पर अब अगर बारिश होती है, अगर कुछ दिन में बारिश कंटिन्यू होती है तो खुदाई नहीं कर पाएंगे। आज शाम के टाइम बारिश आई थी तो उतनी ज़्यादा मिट्टी गिल्ली नहीं। कल आई थी। कल, हाँ रात को। कल रात को, सुबह, आज सुबह। हाँ सुबह के टाइम बारिश आई थी। तो अगर आज दिन भर बारिश रहती है तो कल के लिए मिट्टी गिल्ली होगी, 3-4 तो बजे आई थी। हाँ तो हम खुदाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने सोचा आज ऐसा कर मत लेते हैं। पूछना, मुझे कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मैं रात को जागता हूँ ना। क्या करते हो रात को जाके? चौकीदारी घर की। समझ रहे हो, लड़की का सवाल है गाइस। नहीं, तो क्या का सवाल है? अभी बोल रहा हूँ चौकीदारी या बोरी लड़की का सवाल। लड़की का सवाल है भाई, लड़की घर का। की। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, आसमान में बादल छाए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं घर में पहुंच गई हूँ और अब सबसे पहले नहाएंगे। थोड़े थोड़े भीगे भी है, और मुझे यहाँ दिख रहा है एक छोटू सा सेब, तो ये खा लेती हूँ पहले। ये देखो कितना छोटू सा सेब है। खेत से आने के बाद मैं नहाई और उसके बाद लंच किया, और अब टाइम 5 बज गए हैं। अब सबके लिए चाय बनाते हैं। और उस खेत से आते वक्त तो बारिश हो रही थी, पर अभी मौसम साफ़ होने लग गया है। तो चलिए देखते हैं, चाय पीने के बाद फिर से खेत जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, वो तो अभी कोई कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। चाय तो पी ली है, चाय पीते पीते हमें पता ही नहीं लगा, बातों बातों में 6 ही बजी है। तो हम अब खुदाई करने नहीं जा रहे हैं, मैं और दीदी जा रहे हैं अब इवनिंग वॉक पे। हमारे गांव की बाउंड्री है यहाँ पे, यहाँ से दिखती है, हम वहाँ जाएंगे अभी आधा पौना घंटा। उर्विश अभी सोया है, उर्विश को लेके तो नहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं अब वहाँ से, फिर वापस आके डिनर बनाएंगे। हम जा रहे हैं उस जगह पे, जा रहे हैं हम वहाँ पे। आजकल मैक्सिमम लोगों ने सेब तोड़ दिए हैं, जिसने नहीं तोड़े वो आजकल तोड़ रहे हैं। मतलब 8-10 नहीं, 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेब हमारे यहाँ उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमें जाना है वहाँ, उस जगह पे जाना है हमें। रास्ते में मुझे मिले हैं रोहित भाई। रोहित भाई गुड इवनिंग। कहाँ से आ रहे हैं आप? खेत से। क्या करने गए थे? सेब तोड़ दिए? सेब नहीं तोड़े अभी। नहीं तोड़े, अच्छा। तोते की चौकीदारी करने गए हुए थे। ओके, हो गया अब टाइम। तोतों को गुड नाइट बोल के आगे खाए। सेब तेरे खाए। ओहो, तो रोहित भाई भी अपने खेत गए थे तोते की चौकीदारी करने। इन्होंने अभी तक सेब नहीं तोड़े हैं। जब तक सेब होते हैं तब तक घर में भी ऐसा लगता है कि पता नहीं तोते तो नहीं आए होंगे। तो ये भी अभी वापस आ गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सनसेट के बाद उतने तोते नहीं होते हैं। इनका खेत यहीं है साथ में। पहुंच गए हैं, और ये है हमारे गांव के वाहन देवता जी, और ये हमारे गांव की बाउंड्री पर है। इस तरफ को हमारे गांव की ज़मीनें हैं, मतलब गांव वालों की, और इससे उधर को है दूसरा गांव और दूसरे गांव वालों की ज़मीनें, मतलब। और तोतों की आवाज़ें देखो कैसी आ रही है, इतने तोते जा रहे हैं। और जैसे ही मतलब कोई फसल तैयार होती है तो बाण देवता जी को थैंक यू बोला जाता है। और जैसे बारिश नहीं हो रही होती है तब भी हम बाण देवता जी को मतलब पूजा करते हैं कि हमें बारिश की सख्त ज़रूरत है। तो बारिश आती भी है, और ये हमारा विश्वास है। और जैसे यहाँ पर सेब भी रखे हैं, सेब और नाशपाती रखे हैं। किसी ने जैसे अपनी फसल तोड़ी हो तो सबसे पहले यहाँ रखे हैं। हमारे आसपास के गांव में और भी जगह है जहाँ पे बाण देवता जी होते हैं, और जब भी गांव में कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, मतलब पूजा वाला स्थान हो, वहाँ पे बाण देवता जी मतलब स्थापित किया जाता है उनको, और उनकी पूजा और प्रसाद वगैरह दिया जाता है। और तो हमारा मानना तो ये होता है, और हमारा विश्वास भी है ये। और दीदी आगे बैठी है, और यहाँ से गाँव का व्यू काफ़ी सुंदर है। मतलब ये काफ़ी सुंदर सी जगह है, ये देखो काफ़ी हरा भरा है। आजकल हरा भरा भी हो गया है, थोड़ा घास और बड़ा होगा तो और ज़्यादा हरा भरा दिखेगा। यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। वो है पीपल का पेड़, और पीपल के साथ है मेरा घर, ये वाला।
वहाँ तक है हमारा गांव। और दीदी बैठी है इधर। और इस तरफ का व्यू कुछ इस तरह का है। और ये है मेरी मम्मी का मायका, मतलब मेरा ननियाल। अभी थोड़ी देर हम यहीं पर बैठेंगे और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके, क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। दीदी कितने साल के बाद आप यहाँ आ रहे हो? 6 साल के बाद। उससे पहले भी, शादी से पहले भी पता नहीं कब आई थी। अच्छा। हाँ। साथ ही यहाँ पे पत्थर का स्टैचू तो नहीं बोल सकते, पत्थर से बना है ये, और इसकी हाइट काफ़ी ऊंचा है ये। हम यहाँ पे पहले बैठने भी जाते थे। दीदी जाती थी? कोशिश करते थे ऊपर चढ़ने की, पर कई बार चढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, मैं कोशिश करूँ क्या इस पे जाने की? नहीं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले इसकी हाइट ही दिखा देती हूँ। इतनी मेरी हाइट है, मतलब छोटी है मेरी हाइट, पर फिर मतलब 10 से 1 फीट का है शायद ये। और इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ जितना मुझे पता है। ये जैसे पहले राजाओं का राज चलता था, तो यहाँ से इधर को था बुशहर रियासत और यहाँ से इधर को था देलट रियासत। तो मतलब बाउंड्री टाइप कह सकते हो इसको। तो जैसे दूर से ही पता लग जाता था कि यहाँ से इधर को हमारा एरिया है। वैसे हमारे यहाँ इसको बुर्ज बोलते हैं, बाकी ऐसा तो पता नहीं क्यों बोलते हैं, वो भी मुझे पता नहीं है। जैसे दूर से ही देखने को मिल जाता था कि यहाँ से दूसरे राजा की बाउंड्री आती है, तो इसका ये मतलब था, उसी पर्पज़ से इसको बनाया गया। फिलहाल अभी थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। तो बैठे बैठे हमें यहीं पर अंधेरा हो गया और हमें पता भी नहीं चला। और तो चल दी अब इसका तो मन नहीं कर रहा है। काफ़ी अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। तो अब हम चल पड़े हैं घर। 5 से 10 मिनट लगते हैं यहाँ, 5 मिनट ही लगेंगे। अब तो टॉर्च लगा के जाना पड़ेगा क्योंकि घास फूस भी लग गया है और सांप सूप का भी डर रहता है। हम घर में पहुँच गए हैं। अब बनाएंगे डिनर। डिनर में आज हम बना रहे हैं पनीर की भुर्जी। तो चलिए करते हैं तैयारी पनीर भुर्जी बनाने की। तो पनीर को मैंने पानी के बीच पहले ही डिप करके रखा था, तो अब इसको काट लेती हूँ। डिनर टाइम पनीर भुर्जी कुछ इस तरह की बनी है। पनीर भुर्जी में थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली क्योंकि पनीर थोड़ा कम था। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। अभी टाइम 10:30 हो गए हैं, हम अभी फ्री हो रहे हैं। फ्री तो पहले हो गए थे, हम किचन में ही बैठे थे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।